गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 4 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ते वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि 2023 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रोज्जे, एनी एल हुइलियर को प्रदान किया जाएगा। आप इन तीनों का नाम है जो ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। इसकी ट्रिक है, जो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, इसकी ट्रिक हो जाएगी। भांग से भौतिकी ध्यान रखेंगे, पीकर से पियरे, फेरे से फ्रेंके और एनी से एनी। तो इन तीनों को ये पुरस्कार है जो भौतिकी का साल 2023 का प्रदान किया गया है। प्रकाश से ध्यान रखेंगे कि प्रकाश का जो एटो सेकंड है इसके लिए पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकंड को उत्पन्न करने के लिए इन्हें ये भौतिकी 2023 का पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 है जो कैटलिना कोरिको जो कि हंगरी की रहने वाली है और विस्मैन जो यूएसए के रहने वाली है, तो इनको प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत रत्न सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार है जो 1930 में प्राप्त होता है। भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार है जो 1930 में प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव के लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है जो प्रदान किया गया था। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज 1928 में की थी और 28 फरवरी को सीवी रमन के जन्मदिवस को हम विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सीवी रमन को जो भारत रत्न अवार्ड है ये 1954 में प्रदान किया गया था। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार है ये 1901 में विलियम रोंटेजन को प्रदान किया गया था। इनके द्वारा एक्स-रे किरण की जो खोज थी उनको की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज है ये जे थॉमसन के द्वारा की गई थी और इनके लिए नोबेल पुरस्कार है जो 1906 में प्रदान किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन है ये प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ है। इसका आयोजन है 2 से 6 अक्टूबर के मध्य में इसका आयोजन होने वाला है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है, फिर से सड़क पर एक साथ इसकी थीम रही है और इसमें जो भारत की तरफ से भाग लिया है वो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन है ये बेंगलुरु कर्नाटका में होता है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे ये टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और प्रत्येक साल विश्व कॉफी दिवस है ये 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की जो टोटल लंबाई है वो 1386 किलोमीटर है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 इसको नाम दिया गया है। 146वीं अंतर सरकारी संसदीय संघ सम्मेलन है ये बहरीन में इसका आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहां प्रारंभ हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य में जो संप्रीति 11 अभ्यास है ये मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है। संप्रीति है जो एक वार्षिक अभ्यास है और इसे 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था। और भारत और बांग्लादेश के मध्य में बोंगो सागर अभ्यास है तो ये भी भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित होता है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों के बारे में बात करें तो भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं,
इसमें त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये सर्वाधिक बांग्लादेश से लगती है। और भारत की जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये बांग्लादेश से के साथ में लगती है, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा है जो बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। मैत्री पाइपलाइन है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में संचालित है। और इसकी टोटल लंबाई के बारे में बात करें तो 131 किलोमीटर है जो इस मैत्री पाइपलाइन की लंबाई है। एकता अभ्यास और एक्वेरियन अभ्यास है, ये भारत और मालदीव के मध्य में आयोजित होता है। 100वां संविधान संशोधन है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में जो 3 बीघा कॉरिडोर समझौता है इससे संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन के तहत भाग 8 में 4 भाषाएं जोड़ी जाती है, जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली है। और वर्तमान में भाग 8 में टोटल 22 भाषाएं शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ लॉन्च की गई है? तो हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिणी पूर्व एशिया की जो सबसे पहली हाई स्पीड रेल वूस है, इसे इंडोनेशिया से लॉन्च किया गया है। और इसे जो लॉन्च किया है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसकी स्पीड के बारे में बात करें 350 किलोमीटर प्रति घंटा है जो इसकी स्पीड रहने वाली है। और इस वूस का अर्थ है जो टाइम सेविंग इसका अर्थ है। और इसका निर्माण है जो चीन के BRI के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। BRI से मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य में चलाई जाती है। और इसका निर्माण है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण होता है। और जो वंदे भारत ट्रेन है इसका पुराना नाम है जो T18 इसका पुराना नाम है। रेल बजट को आम बजट से जो अलग किया था, ये एकवर्त कमीशन की सिफारिश से इसे अलग किया था। और जो एक किया है इसे साल 2017 में विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश से इसे रेल बजट और आम बजट को एक किया गया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना है, ये रॉबर्टसन कमीशन की सिफारिश से होती है। और रॉबर्टसन कमीशन है ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आता है। रेलवे बोर्ड की वर्तमान में जो हेड है ये जया वर्मा है, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला हेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला है ये सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति है, ये अवार्ड है जो कनाडा इंडियन फेडरेशन के द्वारा ये अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। सुधा मूर्ति है जो इंफोसिस फाउंडेशन है इसकी अध्यक्ष है। और ये जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला है ये साल 2014 में नारायण मूर्ति जो कि सुधा मूर्ति के पति हैं इनको प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाए गए हैं। इंफोसिस का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मेल कैटेगरी में राफेल नडाल को और फीमेल कैटेगरी में है जो ईगा स्वाटेक को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये वहीदा रहमान को प्रदान करने की घोषणा की गई है। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये आशा भोसले को प्रदान किया गया है। और जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। नॉर्मल बोरलोग फील्ड अवार्ड है जो हाल ही में स्वाति मोहन को प्रदान किया गया है। और हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार है ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप सभी को भली भांति पता है कि 19वें एशियाई खेल है जो चीन के हांगजो में खेले जा रहे हैं। इसमें 5000 मीटर दौड़ में जो स्वर्ण पदक जीता है ये भारत की पारुल चौधरी के द्वारा जीता गया है। और पारुल चौधरी के द्वारा ही 3000 मीटर में रजत पदक भी जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस 19वें एशियाई खेलों में अनुरानी है इनके द्वारा भाला फेंक में स्वर्ण पदक है जो जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 19वें एशियाई खेल के बारे में बात करें तो इसका जो शुभंकर है वो चैन चैंग कोंग कोंग लियान लियान इसका शुभंकर है। और इसमें भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है वो लवलीना बोरगोन और मनप्रीत सिंह है जो इसमें भारतीय दल का ध्वजवाहक है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 19वें एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक है जो भारत के द्वारा निशानेबाजी में जीता गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक है जो श्रीलंका टीम को हराकर जीता है।
41 वर्षों में एशियाई खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता है ये घुड़सवारी में जीता है। इससे पहले 1982 में एशियाई खेलों में भारतीयों के द्वारा जो घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता गया था। 1982 में घुड़सवारी में 3 स्वर्ण पदक है जो भारतीयों के द्वारा जीता गया था। और हाल ही में जो घुड़सवारी में चौथा गोल्ड मेडल जीता है ये 19वें एशियाई खेल में जीता है। एशियाई खेलों में गोल्फ में पहला पदक जीतने वाली है जो अदिति अशोक है। अदिति अशोक के द्वारा रजत पदक है जो एशियाई खेल 2023 में जीता गया है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। भारत के द्वारा अब तक एशियाई खेलों की 2 बार मेजबानी की गई है। एक तो जो पहला संस्करण 1951 में आयोजित होता है, इसकी मेजबानी है जो भारत के द्वारा की गई है, और एक 1982 में मेजबानी है जो भारत के द्वारा की गई है। तो 2 बार ही भारत के द्वारा एशियाई खेलों की मेजबानी की गई है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन जो किया है ये आईआईटी दिल्ली में किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आईआईटी ग्रामोद्योग आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1957 में 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो मुंबई में है और यह है एमएसएमई मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग आयोग के जो हेड है वो मनोज कुमार है, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला आईआईटी ऑफशोर कैंपस है ये तंजानिया में खोला जाता है जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा खोला गया है। और इसकी जो पहली महिला महानिदेशक है ये प्रीति अगलायम को बनाया गया है। और आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो पहला ऑफशोर कैंपस खोला गया है वो अबू धाबी में खोला गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट कार्टू है ये आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया है। एयर पोल्यूशन को चेक करने के लिए प्रोजेक्ट कार्टू है जो लॉन्च किया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? तो भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 है ये नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है इसमें ये प्रारंभ होने वाला है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। G20 का हाल ही में नवीनतम सदस्य है ये अफ्रीकी संघ बना है। अफ्रीकी संघ है इसकी स्थापना 1963 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है जो कि इथोपिया की राजधानी है। ऑपरेशन त्रिशूल है ये 4 दिसंबर 1953 को चलाया गया था। उद्गम पोर्टल है ये हाल ही में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना का जो ध्येयवाक्य है वो सेम नो वर्णम है जो भारतीय नौसेना का ध्येयवाक्य है। और भारत के जो सेकंड सीडीएस है ये अनिल चौहान है और पहले जो सीडीएस थे वो जनरल विपिन रावत थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नौसेना है इसके उप प्रमुख पद पर जो नियुक्त किया है ये तरुण सोबती को नियुक्त किया है। और वर्तमान में जो नौसेना के प्रमुख है ये आर हरिकुमार है। कमांडर इन चीफ के बारे में बात करें तो कमांडर इन चीफ है जो भारत का राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 है इसमें कहा गया है कि भारत का जो कमांडर इन चीफ है ये राष्ट्रपति होगा और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। वायुसेना प्रमुख है जो वर्तमान में विवेक राम चौधरी है। वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख है ये मनोज पांडे है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये KN शांता कुमार है। और बार के वर्तमान में जो अध्यक्ष है ये विवेक भसीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है ये काठमांडू नेपाल में हुआ है। काठमांडू नेपाल में दशरथ रंगशाला स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। और इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो भारत के द्वारा अंडर 19 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता गया है और उपविजेता है जो इसमें पाकिस्तान रहा है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में बात करें तो किप गेन है जो इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहे हैं। किप गेन है जो भारत का फुटबॉल प्लेयर है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। संतोष ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता है जो कर्नाटका है। उपविजेता के बारे में बात करें तो मेघालय है जो इसकी उपविजेता है। 132 और डुरंड कप है इसकी विजेता मोहन बागान SG है जो डुरंड कप
के 132वें संस्करण की विजेता है और डुरंड कप का संबंध भी है जो फुटबॉल से है। इसका उपविजेता है जो ईस्ट बंगाल है, जो इसकी उपविजेता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में बात करें तो इसका विजेता है जो अर्जेंटीना है, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 की विजेता है, और उपविजेता है जो इसमें फ्रांस है। नोवा फीफा महिला वर्ल्ड कप है जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया है और इसकी विजेता टीम है जो स्पेन है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड है जो इसमें उपविजेता रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो कल के 10 क्वेश्चन है उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। तो मेडिसिन में वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है ये कैटालिना कोरिका और विस्मेन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 है जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी, बीसीसीआई और यूनिसेफ ने कार्यो फॉर गुड पहल कहां लॉन्च की है। तो गुजरात का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है यहां से ये लॉन्च की है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक साल 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहां किया है। तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां हुआ है। तो इसका उद्घाटन है जो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 3 के स्कूलिल अभियान कहां प्रारंभ हुआ है। तो इसे केरल में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बीआरओ के जो प्रमुख है इसके पद पर रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, एक बल एक जिला नीति कहां लागू होगी। तो ये मणिपुर में लागू की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने आज के और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीन स्टॉक पर मिल जाएगी। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।